हमारे इतिहास में एक रानी ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने ताज और तख्त को ठुकराकर जोगन का रास्ता चुना। ये कहानी है एक ऐसे अटूट विश्वास की, एक ऐसी भक्ति की जिसने एक राजकुमारी को महलों की शान और शौकत छोड़ने पे मजबूर कर दिया। मतलब जरा सोच कर देखिए, एक रानी जिसके पास दौलत, शोहरत, महल सब कुछ था, वो आखिर सब कुछ छोड़कर गलियों में भिक्षा मांगना क्यों चुनेगी? यही वो सवाल है जो हमें मीराबाई की इस हैरान कर देने वाली जिंदगी के बिल्कुल बीच में ले जाता है। और उस क्यों का जवाब छिपा है मीरा के खुद के इन शब्दों में। उनके लिए दुनिया में बस एक ही सच था, एक ही अपना था, उनके गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण। और यही वो भक्ति थी, यही वो अटूट प्रेम था जिसने उनके हर एक फैसले को रास्ता दिखाया। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। इसकी जड़ें मीरा के बचपन की एक बहुत ही मासूम सी घटना में छिपी हैं जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। तो देखिए, हुआ ये कि बचपन की दो घटनाओं ने मीरा के मन में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी कि कृष्ण ही उनके पति हैं। एक तो उनकी माँ का किया हुआ एक छोटा सा मजाक और दूसरा एक साधु का वो चमत्कारी अनुभव। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं थे, बल्कि ये उस विश्वास की नींव रख रहे थे जो आगे चलकर समाज की हर दीवार को तोड़ने वाला था। लेकिन बचपन की यही भक्ति, यही आस्था जब वो बड़ी हुई तो उनके लिए एक बहुत बड़े संघर्ष की वजह बन गई। अब उन्हें अपनी निजी आस्था और एक रानी होने के फर्ज के बीच किसी एक को चुनना था। साल था 1516। जैसा कि उस जमाने में होता था, दो राज्यों के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक विवाह तय हुआ। मीरा की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे राजकुमार भोजराज से कर दी गई। और यहीं से मीरा की जिंदगी में असली टकराव शुरू हुआ। एक तरफ थी उनकी अपनी दुनिया जहां वो बस अपने कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थीं, और दूसरी तरफ था राज परिवार जो उनसे एक पारंपरिक रानी और पत्नी की भूमिका निभाने की उम्मीद करता था। और देखिए, राज परिवार में भी ना हर किसी की सोच एक जैसी नहीं थी। उनके पति भोजराज उन्हें समझते थे पर दुखी भी रहते थे। वहीं उनकी ननद ऊदाबाई को उनका ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। और जहां तक ससुर महाराणा सांगा की बात है, वो इसे एक राजनीतिक समझौता मानकर ज्यादा दखल नहीं देते थे। लेकिन हालात तब और भी ज्यादा बिगड़ गए जब एक एक करके मीरा के सारे संरक्षक इस दुनिया से चले गए और अब उन्हें सीधे सीधे जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ रहा था। एक के बाद एक उनके जो भी सहारे थे वो सब उनसे छिनते चले गए। पहले उनके पति की मृत्यु हुई और तब मीरा ने सती होने से इनकार करके उस युग की सबसे बड़ी परंपरा को चुनौती दे दी। फिर युद्ध में उनके ससुर और पिता भी मारे गए। अब मीरा का सुरक्षा कवच पूरी तरह